Yes. Good morning, everyone. Now, ठीक है? मेरी वॉइस ठीक है? यस मैम। हाँ, मैजिक बुक रीडिंग सेशन के अंदर मैं आपका सच्चे हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस खुशियों वाली मॉर्निंग को बोल दो गुड मॉर्निंग, मैजिक मॉर्निंग, हेल्दी वेल्दी, हैप्पी मॉर्निंग। पूरा दिन ईश्वर हमारे साथ है। हाँ, फिर डरने की क्या बात है ना? तो आज नया हमारा जो चैप्टर है उसको चालू करने से पहले कल के बारे में हम बात करेंगे कि भाई आप लोगों ने किया कल का होमवर्क जो था, कैसे किया, कैसा फील हुआ, क्या क्या मतलब उसके बारे में बोलो। 5 मिनट लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक 5 मिनट हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना? 100 कदम चलने थे, आप लोगों को किया था क्या? यस मैम। हाँ, क्या किया आपने, कैसे किया? मैम मैंने पहले तो टाइम सेट कर लिया था अलार्म में 2 मिनट का। हालांकि 1.5 मिनट था, लेकिन मैंने 2 मिनट का टाइम सेट किया था। और फिर अपने आप को मतलब ऐसे फील किया कि मैं कहीं भगवान के रास्ते में ही जा रही हूँ, अच्छा। एक तरह से। तो उसको ऐसे फील करते करते स्टेप काउंट करती रही, काउंट नहीं करी सॉरी, मतलब हाँ। थैंक यू बोलती रही मैं जब तक वो अच्छा। अलार्म बजा। ऐसे हाँ। मैंने किया मैम। तो बहुत हाँ। अच्छा फील हुआ, ये नहीं लगा कि हम चल रहे हैं, नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान के रास्ते पे हम जा रहे हैं। कुछ ऐसा मतलब अपने आप से कोई धार्मिक जैसे स्पिरिचुअल टाइप से जाते हैं ना, ऐसे मैम। चलो, ऐसे ब्यूटीफुल। मैंने किया। थैंक यू बहुत मैम। अमेजिंग। फिर साहू जी, आपने किया था? जी मैम, मेरे को कल ड्यूटी से आते आते लेट हो गया तो मैंने किया। आपने कैसे किया प्रियंका जी, आप सुनिएगा। हाँ हाँ, कैसे दोबारा किया था आपने? मैम, मैंने पहले 2 मिनट का अलार्म सेट कर लिया था फोन नहीं में। नहीं, आपने नहीं, ये साहू जी ने कैसे किया था वो जरा सुनिएगा। ओके। हाँ हाँ। ओके। जी मैम, मैं कल ड्यूटी से लेट हो गया था, आते आते रात हो गई मेरे को आते आते, तो मैं नहीं किया था। नहीं नहीं किया किया, था मैम। हाँ जी। कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं किया है वो आज कर लो, जी। है ना? जिसने भी नहीं किया आज है भी वो करना आज है। कर लो। और वो तो डेली। इसके लिए ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको इसको टाइमिंग हाँ जी, लगाना हाँ है। जी, हाँ जी। आप कहीं भी घर में से उठ करके कहीं आ रहे हो, जा रहे हो किचन तक, ठीक है ना? ऐसे ही हो जाता है 100 कदम तो, 100 कदम तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे कर लो। इसके लिए कोई ऐसा टाइम निकालने की अलग से कोई जरूरत है नहीं ना। हाँ, ये है कि भाई आपको कदम मतलब काउंट करके इसलिए रखने हैं कि फिर जब आप वॉक करो तो आपका काउंटिंग के ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका फोकस जो होना चाहिए धन्यवाद के ऊपर होना चाहिए ना। आप सांसें ले रहे हो और थैंक यू बोल रहे हो और यस चल मैम। रहे हो, फोकस ये करना है ना हमें, ठीक है? तो जिन्होंने नहीं किया वो आज कर लो, ठीक है? और कोई? संगीता जी, आपने किया था? हाँ मैम, मैंने किया था। हाँ, आप मैंने बोलो। मतलब सुबह से जब भी चलती थी ना, थैंक यू ऐसा बोल रही थी। अच्छा, दिन भर फिर आप? मतलब जब भी याद आ रहा था, मतलब धन्यवाद, थैंक यू, ऐसा दिन भर चालू था। हाँ, फिर कैसा कैसा लगा, कैसा क्या फील किया आपने? अच्छा फील रहा था, पूरा दिन अच्छा ही गया मेरा। वेरी गुड। और अ, नरेंद्र भाई सिंह, बड़े भैया, आप बोल सकते हैं? चलिए जी, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं किया है उनको आज करना जरूरी है, उसको कर ही लेना, क्योंकि आपकी बॉडी चल रही है, समझ में आ रहा है? आपके पैर चल रहे हैं और आप मुंह से बोल रहे हो धन्यवाद। आपका दिमाग फोकस है कहाँ पे? धन्यवाद पे।
और चलने पे। तो एक ये माइंड बॉडी सोल की एक बहुत ही मतलब इससे क्या होता है, किसी को लगता है कि इससे क्या होता है, नहीं, इससे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। क्योंकि आपकी माइंड बॉडी सोल को एक एकत्रित करने के लिए कि ये एक मतलब छोटी सी एक एक्सरसाइज समझ लो या जो भी आप समझ लो, जब भी आप थैंक यू बोल करके जब आप वॉक करते हो, जिसने भी नहीं किया वो आज एक बार करके आज क्या, वैसे तो करना ही है आपको, अब तो करना ही है, ठीक है ना। तो आप इसको करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा अंदर से आप अंदर मतलब इंटरकनेक्ट हो रहे हो। इसको फील करके आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि मतलब ऐसे इंटरकनेक्ट हो रहे हो आप, ठीक है। तो इस फीलिंग के साथ आपको करना है और आपके दिमाग को बोलने और चलने चलने के ऊपर ही मतलब फोकस रखना है। आपका ध्यान जो है वो होना चाहिए धन्यवाद बोलने के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। जिनको बाकी है उसको तो करना ही करना है, जिन्होंने किया है उनको भी करना है और ये रोज करना है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है जादुई, मतलब हृदय का जादू, सॉरी, हृदय का अ, जादू। मैं हाँ बोलो, मैं हाँ बोलिए। मैं जो हम धन्यवाद बोलते जाएंगे, जो हम लोग धन्यवाद बोलते जाएंगे हर कदम पर, तो उस हर कदम पे कुछ कारण देना है कि मतलब यूनिवर्स का धन्यवाद करना है। क्या कह रहे हैं प्रियंका जी भाई साहब? मैम वो बोल रहे हैं कि जब धन्यवाद बोलना है कोई मैं कारण बोल रहा देना हूँ या मैं। ऐसे ही बोलते जाना है? नहीं नहीं, इसमें कोई रीजन नहीं देना ना, रीजन देना ही नहीं है ना इसमें, तो हम्म बस सिर्फ आपका ध्यान बोल रहे हो अंदर धन्यवाद, माइंड को फोकस रखना है और चलना है, बस। इसका कोई रीजन नहीं देना। सिर्फ यूनिवर्स आप को जब भी धन्यवाद चलो देना। तो धन्यवाद बोलो, माँ धरती आपको उठा रही है ना, इतने मतलब आपका वजन उठा रही है, मतलब सारे जो काम आप कर रहे हो इस धरती के ऊपर कर रहे हो, ऐसे सोच करके करो। अगर इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, क्योंकि ये है ना, ये आपके माइंड सेट के अंदर बहुत जल्दी बैठता है, इसलिए। हम्म, तो रीजन नहीं देना, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, हम्म, ठीक है। आपका ध्यान जो है वो बोलने के ऊपर, धन्यवाद के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए। हम्म, और आपके पैर चल रहे हैं, चलते हुए कदम को आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, माइंड आपका प्रोग्रामिंग कर रहा है। समझिए, समझ में आया, है ना। हाँ, हाँ जी। तो आज जो हमारा चैप्टर है डे 20, हृदय का जादू, ठीक है। तो हृदय का जादू जो है, आपको लगेगा कि हृदय का जादू मतलब क्या, दिल से क्या लेना देना। ये पूरी बुक के अंदर जो है ये हृदय का जादू, तो हमारे हृदय से इसका क्या लेना देना, ठीक है। तो आज हमें चैप्टर बताएगा कि जो हमारा हार्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर क्या होता है, वो कैसे चलता है, वो हमारे लिए कितने टाइम से काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती है जो हम इसको सीखेंगे, क्योंकि आज तक तो हमें पता ही नहीं था ना। हमारा शरीर चल रहा है, हमारे काम हो रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, दैट्स इट, सुबह हुई शाम खत्म। प्रोग्रामिंग हमारा जो है सेट था अब तक जो आप कर रहे थे, ठीक है। तो हमें इंटरनली तो हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया ना कभी, क्योंकि इसके बारे में हमें पता भी नहीं था ना। तो देखते हैं आज हमारा चैप्टर नया जो है वो क्या कह रहा है। स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। माया, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग मैम। मैम मुझे आवाज नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है, सिर्फ मुझे नहीं आ रही। आवाज आ रही है आप सबको कि नहीं? पता नहीं मोबाइल में कुछ आ हुआ रही है या आ रही है, समस्या नहीं आ आ रहा रही है। है। आज प्रॉपर मेरे क्लियर है? हाँ जी मैम। तो क्लियर आ रही है क्या? हाँ जी, क्लियर आ रही है। हाँ जी मैम, क्लियर आ रही है। ओके माया, तुम्हें आ रही है? मैम मैं लेट पे करके एक बार फिर से ज्वाइन करती हाँ, तब तक प्रियंका जी, बाकी सब अपना स्पीकर बंद कर दो। प्रियंका जी, आपको दिख रहा है पिक्चर? हाँ जी हाँ, क्या दिख रहा है? मैम, ये ट्री ट्री हार्ट बना हुआ है, इसमें स्प्रिंकल हो रहे हैं स्टार मैम। अच्छा, ये दिख रहा है मुझे तो। अच्छा, तो ये जो पेड़ है, हाँ जी। पेड़ के ऊपर एक हार्ट बना हुआ है और उसके ऊपर जो है स्टार जो है यूनिवर्स के स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा दिल है ये? वो वाला दिल नहीं है, इलू इलू वाला दिल नहीं है ये। हाँ, सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ। वो जाते हैं फिर उसको ऐसे बस बनाते हैं ना, वो वाला दिल नहीं है ये। राइट? और वो वाला दिल नहीं है, हम सीखेंगे अंदर। ये सोच लो ये हमारा दिल है। यस मैम। ओके जी। हाँ, क्योंकि इसकी फोटो से ये लगता है कि हाँ वो लवर्स वाला। नो 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 नो, दिल तो है लेकिन वो वाला नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चैप्टर क्या कह रहा है? कनेक्ट हो गई क्या माया? बाईसवां दिन, हृदय का जादू। हृदय का जादू, हार्ट मैजिक। तो हार्ट के अंदर भी, हमारे हृदय के अंदर भी मेमोरीज होती है। क्या होती है? मेमोरीज होती है। अच्छी बुरी यादों की मेमोरीज जो होती है वो स्टोर होती है हमारे हृदय में, है ना? तो कहते हैं ना कि कृतज्ञता हृदय की सच्ची स्मृति है। अब कृतज्ञता को क्यों स्मृति बोला गया और किसी चीज को नहीं? धन्यवाद को ही क्यों बोला गया, ग्रेटफुल को ही क्यों बोला गया? ठीक है, क्योंकि हृदय जो है उसके अंदर भावनाओं का केंद्र है। हमारी फीलिंग कहाँ से उत्पन्न होती है? विचार यहाँ से, तो फीलिंग कहाँ से उत्पन्न हो रही है? जीव तो हमारा पूरी बॉडी के अंदर है, जीव जो है पूरी बॉडी में है। ठीक है, लेकिन ये फीलिंग कहाँ से उत्पन्न होती है, भावना कहाँ से उत्पन्न होती है? तो उसका जो केंद्र है वो है हृदय। जब भी आप इस धरती पर आए तो आपको पता है कि आपके शरीर का कौन सा अंग जो है वो पहले बना था? जब माता के गर्भ में पता चलता है कि एक नया जीव आने वाला है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है? कैसे? वो देखते हैं ना अल्ट्रासाउंड से, उससे पता चलता है कि, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो कैसे पता चलता है, क्या होता है? तो सबसे पहले जब आप इस धरती पर आए, ठीक है, तो माता की गर्भ के अंदर एक स्पंदन, दबक दबक, वो स्पंदन होता है। ठीक है, सबसे पहले वो माता के गर्भ में होता है और वो उसको बोलते धबकारा, गुजराती में हमारे धबकारा। ठीक है, और मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, पहले, बहुत पहले की बात है। तो सबसे पहले मेरा एक मिसकैरेज हो चुका था बच्चा, तो मैंने रीजन पूछा। मेरे को पता नहीं था, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं दिखाने के लिए जब गई तो पता चला। तो डॉक्टर ने बोला कि बोले धबकारा बंद થઈ गया છે। ठीक है, तो उसके बाद मुझे पता चला कि सबसे पहले, मतलब बोलते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के बारे में जब बताया जाता है तो सबसे पहले जो होता है वो अंदर धबकता है। तब उसकी बॉडी शेप नहीं बनी होती है, सिर्फ स्पंदन होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले उसके बाद धीरे धीरे आपका हार्ट, फिर बॉडी का धीरे धीरे शेप बनता है, ठीक है। 9 महीने तक फिर ये सब कुछ चलता है। तो सबसे पहले आपके लिए जो बना था, आपका बॉडी का पार्ट जो सबसे पहले बना था वो हृदय था, उसके धबकारे थे, उसकी हार्ट बीट थी, ठीक है। तो उसके अंदर सारी चीजें स्टोर रहती है। हम कहते हैं ना दिल से प्यार करना, ये वो सारी चीजें वो क्या होती है, वो फीलिंग की भावनाओं का वो केंद्र होता है, ठीक है। हाँ, तो माया जी आ गए हैं, है क्या माया, देखो ना। मैम हूँ तो सही, मैंने दूसरे फोन से ज्वाइन किया है, बट आज मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगी। अच्छा प्रियंका जी, यू कैन। यस तो स्टार्ट हाँ, स्पीकर पास प्रॉब्लम में है, बोल रखिए नहीं पा रही हूँ। और बाकी सब अपना स्पीकर बंद कर देना ताकि सबको ढंग से सुनाई दे। हाँ, अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञ के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं और बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः एक मिनट, आप दिन की भी गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। एक मिनट, थोड़ा ब्लर आ रहा है मेरे फोन में। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। अब क्या बोला, ज्यादा तेजी से, जिसको भी फटाफट फटाफट जो भी कुछ अचीव करना हो, जो भी कुछ चाहिए, जो भी कुछ अचीव करना, वो कैसे कर सकता है, कैसे हो सकता है। हम भावनाओं की बात कर रहे थे ना कि भाई फीलिंग मैटर करेगी, आपकी एनर्जी, आपका कैसा भाव होता है, फीलिंग के साथ ये सब कुछ होता है, कैसे होता है ये, कैसे होता है। तो ऐसे कि भाई जब आपका फोकस, आपका फोकस जब आपके हृदय के ऊपर होता है, आपका ध्यान जब आपके हृदय के ऊपर केंद्रित होता है और उसके साथ अगर कोई भी आप काम करते हो तो वो जल्दी और फटाफट हो जाता है। दिमाग कहाँ फोकस होना चाहिए? अभी आप लोगों को हाँ सब सर। दिमाग भगा रहा है, दिमाग बोल रहा है भागो भागो भागो, वो आप उसके अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन दिमाग को अभी तक धीरे 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 हमने ट्रेन किया, नहीं चलो उठो, कॉपी पेन पकड़ो, ग्रेटिट्यूड लिखो, चलो ये करो, चलो वो करो, वो भागता हुआ घोड़ा है, उसको हमने कंट्रोल किया। जब आप उसको नियंत्रण में लाते हो, ठीक है, और उसका ध्यान मतलब घोड़े को नियंत्रण में लाने के बाद उसको सही दिशा में अगर जब आप भगाते हो ना, तो सारे काम बहुत ही रास्ते बहुत ही मतलब जल्दी कट जाते हैं, ठीक है। तो आज तक हमने जो अभ्यास किया, ठीक है, इसको कंट्रोल में लाने के लिए किया। माइंड, बॉडी, सोल जो होता है, तीनों का जब बैलेंस होता है तो चीजें फटाफट होने लग जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं हमारी मेमोरी से मतलब जाते ही नहीं है, हमारे हृदय में ऐसे बैठ जाते हैं कि वो हमारे दिल से हटते ही नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसे लोग, क्यों? तो वो जो लोग होते हैं, वो खुद एक मतलब हृदय से मतलब भरपूर जिंदा दिल लोग होते हैं कि जिनकी स्मृतियां जो है हमारे हार्ट के अंदर बैठ जाती है। वो चाहे यहाँ है या नहीं है, सालों सालों से हमारे जीवन से मतलब कहीं और चले भी गए हैं, लेकिन उनकी जो मेमोरीज होती है वो हमारे हृदय के अंदर बस जाती है। तो कैसे लोग होंगे वो, कैसे? ठीक है, ऐसे लोग जिसके रोम रोम के अंदर ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि आपको दो ही ऐसी जगह दी जाए, सेम प्लेस, एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली, एक मैंने आपको एक समझ लो कि मैंने एक ऐसी जमीन दे दी, ऐसी जगह दे दी, दोनों सेम है, समझिएगा, हाँ ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। दोनों सेम है, ठीक है। स्पीकर जिसका ऑन है वो बंद कर देना, दोनों सेम है। अब एक के अंदर कुछ नहीं है, हल्की हल्की घास फूस वगैरह, मतलब किसका स्पीकर
तो एक प्लेस के अंदर जो घास फूस है बस हल्का सा उगा हुआ है, मतलब सेम प्लेस है दोनों ही, ठीक है। और एक प्लेस ऐसी है जहाँ पे मतलब इतने मतलब प्यारे प्यारे फूल, इतना सजा हुआ वो लग रहा है, कलरिंग फूल है। वहां जब आते हो जाते हो तो तितलियों, अलग अलग डिफरेंट तितलियां दिख रही है, वो एक खूबसूरत जगह जगह लगती है हमें, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब अच्छे अच्छे पेड़ है, ठंडी वहां हवा चल रही है, वहां का मतलब माहौल ही कुछ अलग है। और सेम प्लेस दूसरी जगह पे वहां पे है, लेकिन हल्का हल्का सा थोड़ी सी घास फूस वगैरह। तो ये जो कृतज्ञता है, जब आपको ऐसे हृदय के प्लेस के ऊपर जब इसको बहुत ग्रेटफुल होकर के, इस ग्रेटफुलनेस को जब आप, इसकी स्मृति जो होती है वो है ग्रेटिट्यूड। जब इसको गदगद इससे जब आपका हृदय हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या है, भावनाओं का केंद्र जब इतना महक जाता है तो फिर क्या होता है, समझ में आ रहा है। जब आपकी भावनाओं का केंद्र जो है अलग तरीके से फूल, कलरिंग फूल और वाव मतलब होता है, वो मतलब गदगद हो जाते हो आप जब उससे भर जाते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो बहुत बड़ा मैजिक होता है, मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह, जो बड़े बड़े लोग जो है उनको, जिनको हम याद करते हैं सालों सालों हजारों सालों पहले वो छोड़ करके चले गए हैं दुनिया को, क्यों याद रखते हैं हम, कैसे याद रहते हैं, क्योंकि स्मृति है ना, वो इस तरीके के लोग हैं, वो हृदय के अंदर जीते थे, इंटरनल उनका जीवन होता है। ऐसे लोगों को हम याद करते हैं, जब हम भी इंटरनल, जब हम हमारा जीवन जीते हैं, इंटरनल हम प्योर होते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर ऐसे लोगों की छवि जो होती है छप जाती है, ठीक है। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो हमें यही सिखा रहा है कि अंदर से इतना खिल जाओ, अंदर से मतलब इतने मतलब आप मतलब हृदय से इतना वो भरपूर हो जाओ, इतना भरपूर हो जाओ, ताकि जो आपके रास्ते हैं, जो आप करना चाहते हो, बहुत कम टाइम में जंप। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ दिमाग जो है उसको फोकस करना है हमारे हार्ट के ऊपर, ठीक है। और जो हार्ट है, भावनाओं का केंद्र है, वो भरपूर हो चुका है, ग्रेटिट्यूड से भरपूर हो गया है, गदगद हो गया है भावनाओं से, मतलब वो पानी का जब घड़ा भरता है और चारों तरफ वो जो छलकता है, ऐसा ऐसा वाला, ठीक है। तो उसको आज हम वही करने जा रहे हैं जिसको इसकी जरूरत है। अब आज तक हमने इसको कभी मतलब भाव नहीं दिया, आज तक इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा, नहीं सुना, नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन सालों से जब आप आए, उससे पहले आपके लिए ये बन करके आया, उसके लिए हमने कभी सोचा नहीं। लेकिन आज हम हार्ट मैजिक करेंगे, ठीक है। हाँ, पढ़े आगे, हृदय का जादू अभ्यास इस तरीके से। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। क्यों वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं। तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस हाँ, अभ्यास के जस्ट मिनट। हाँ, पढ़े। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप में जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आप
जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपकी आंखें बंद करने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय वह यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं बल्कि दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें। प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि आप अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब हाँ आप जी, कुछ हाँ जी। तो क्या बोला कि इतना शक्तिशाली ये अभ्यास है, क्योंकि इच्छाओं की सूची लेना है, ठीक है, और इस हृदय का जादू को जो है उसको अपनाना है, क्योंकि आपका हाथ, ठीक है। चलिए जी, आप सभी अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करो कंपलसरी, कैमरा ऑन हो या ना हो, ठीक है। हृदय कहाँ होता है, कौन सी तरफ, प्रियंका जी? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड होता है पक्का? हाँ जी। ओके। तो आपका हाथ जो है वो लेफ्ट साइड हृदय के ऊपर रखिए, जहां आपका हार्ट है। आंखें बंद करो, आंखें बिल्कुल बंद, ठीक है। आपका हाथ जहां पर है, आपके दिमाग के फोकस को उस तरफ लेके जाओ। एक लंबी सांस लो, नाभि तक ले जाओ, होल्ड करो, देखो वो सांस जो आपने ली है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर फूल रही है, ऑक्सीजन पहुंचा रही है। फील करो, सांस लो, सांस छोड़ो। धीरे से देखो, आपका दिमाग का ध्यान, आपका विचार, सब कुछ फोकस आपके हृदय पर है। जहां आपका हाथ है, देखो वो धबक रहा है। धीरे से सुनो उसकी तक तक। हाँ, वही सालों सालों से
आपको जिंदा रखे हुए इस हृदय को फील करो। सिर्फ तुम्हारा सच्चा दोस्त पूरे जीवन इसने ही तो साथ दिया। तुम्हारे लिए ये बोल रहा है, जीवित रखा हुआ है, और वो कह रहा है धक धक। फील करो, देखो तुम्हारा हाथ उसे महसूस कर रहा है। महसूस करो। क्या चाहिए इसको? आपके हृदय को क्या चाहिए? जो दबक रहा है आपके लिए, पूरा जीवन चुपचाप चलता रहा आपके लिए। उसको चाहिए खुशी, थोड़ी सी मौज। थैंक यू मेरे हृदय। उसको चाहिए ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। तूने बिना कुछ मांगे इतने सालों तक, दिन रात तक मुझे जीवित रखने के लिए, छोटा सा हृदय, इतना छोटा सा, और दबक रहा है सिर्फ तो मेरे लिए। इतने सालों से मुझे जीवित रखा, ये सारी दुनिया दिखाने के लिए, परिवार के लिए। तूने ये जो प्यार महसूस करवाया, किसने करवाया? तूने। आई लव यू माई हार्ट। आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तूने इतना अनकंडीशनल मुझे प्यार दिया। ये तेरे बगैर पॉसिबल ही नहीं था मेरे हृदय। मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? तेरे इतने सारे उपकार मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये मेरे सच्चे जादुई दोस्त, तू हर वक्त मेरे पास था, हर वक्त मेरे पास है, और आगे चल के तू ही तो मेरे पास रहेगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरी तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये मेरे सच्चे दिल, तूने इस मूर्ति के अंदर, मेरे शरीर की मूर्ति रूप शरीर के अंदर ये भाव प्रकट किया, ये भावनाएं डाली, ये फीलिंग डाली। तब भी मुझे पता नहीं कि तू कर रहा है। आई लव यू सो मच। आई रियली लव यू मेरे हृदय। तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है। तू ही तो मेरा सच्चा साथी है।
जब से मैं आया और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक मुझे साथ देने वाला मेरा सच्चा प्यारा दोस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई सच्ची रियली लव यू मेरे दोस्त। आज के बाद मैं तेरे साथ मेरे जीवन की सबसे कीमती बातें शेयर करूंगी। तेरे साथ आज से मैं रोज 5 मिनट निकाल के उससे बात करूंगी। थैंक यू मेरे दोस्त, तू है तो मैं जीवित हूँ। इतना बड़ा उपहार देने के लिए थैंक यू, 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 थैंक यू। धीरे से आंखें खोलो। कभी देखा था, फील किया आपने? क्या फील किया? मैम बहुत लाइट फील हो रहा है ना? है। हाँ आज जी। तक जो हमें जीवित रख रहा है इसके बारे में हमें पता था? नहीं मैम, ये बस ये था कि हाँ इससे जिंदा रहते हैं, सांसें लेते हैं, हमारा हार्ट है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, बस इतना ही पता था मैम। लेकिन आज जो आपने किया ना, बस मैं तो आपको क्या बोलूं मैम, गूज़बम्स आ रखे हैं। इतना मतलब इतना गुड फील हुआ, अमेजिंग रिजल्ट मेरे लिए, तो बस मैं बता नहीं सकती। इतना गुड फील हो रखा है कि अंदर अंदर कपकपी चढ़ी हुई है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू अपने आप से मिलाने के लिए, थैंक यू। वेलकम। आज आपने जो किया, आपके जो सपने हैं उसको हृदय की स्मृति के साथ प्लस करके जब आप करोगे तो आप बहुत कम टाइम में वो सारी चीजें पालोगे जो आपको चाहिए। लेकिन ये बच्चा है, हमारा हृदय जब से आया तब से ये बच्चा है, उसको थोड़ी सी खुशी दे दो, ठीक है? उसको थोड़ी सी मौजें करा दो। और ग्रेट फूल के तो इतने अलग अलग कलर के फूल खिलाओ अपने हृदय के अंदर, इतने फूल खिलाओ, ठीक है? कि जब सिर्फ याद किया और तुरंत ही मतलब उसके अंदर से महक आने लग जाए, तुरंत ही आपकी कनेक्टिविटी उसके साथ हो जाए। ऐसा जादू करो इसके साथ और फिर देखो आपकी जो इच्छा है कितनी जल्दी पूरी होती है, कितनी जल्दी, कितना फास्ट काम करती है, ठीक है? कभी आप अपने साथ नहीं बैठे हो। आज जो 1 मिनट आधी मिनट जो भी आपने पाया, आपने खुद को पाया। यस और नो? और जिसने भी मतलब हाथ रखा और इसके साथ फील किया होगा ना, आपके हाथ ने भी फील किया होगा कि वो दग दग कर रहा है। यस और मैम। जब ऐसा होता है तो समझ जाना कि आप टोटली उसके साथ फोकस हो चुके हो। ये इसकी पहचान है, ठीक है? तो आगे रीड करें प्रियंका जी। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मनी हुई बात हाँ आप पढ़े। और यह तो मनी हुई बात है कि कृतज्ञता के सामने मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। अपने
आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण यही हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करेंगे या शरीर में खुशी की लहर महसूस करेंगे। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। महसूस किया है इसको आपने? यस मैम, बहुत गहराई से मैम। ये जो बोला सच्ची में ऐसा महसूस किया? यस मैम, मुझे तो रोंगटे आ गए थे मैम। हाँ, तो ये इसकी पहचान है। आप कह रहे थे ना उस दिन मेडिटेशन के अंदर हाँ मुझे जी, यूं हो रहा था। हाँ, हाँ ये जी, हाँ जी, उसकी पहचान है। ओके ठीक है। मैम। समटाइम्स क्या होता है कि अ, जब आप इसकी प्रैक्टिस, जस्ट अ मिनट,